हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि 9th और 11th के बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट और उतने ही प्यारे हैं मेरे लिए जितने कि 10th एंड 12th के बच्चे हैं। तो बोर्ड क्लास की वजह से मैं 10th एंड 12th का तो रेगुलर कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, लेकिन आपको भी मैं भूली नहीं हूँ। तो बीच बीच में मैंने काफी कोर्सेज डाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी। तो अब आज से आपका रेगुलर कोर्स डलेगा हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो 3 लेसन के तो मैं दे चुकी हूँ पहले भी, लेकिन थोड़ा गैप में आए थे। बट अब नाउ इट्स प्रॉमिस कि आपके 11th क्लास के लिए भी मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी, ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स भी अच्छे से कवर अप हो जाए उन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो थैंक यू फॉर बियरिंग अस। तो आज से डीएसएल क्लासेस 11th एंड 9th क्लास की भी वीडियोस रेगुलर डालेगा। तो देखिए, आज मैं करने जा रही हूँ आपके सामने डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि 100% आपको उन पार्ट से मिलने ही वाला है, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो पहले तो चलो जल्दी से कंटेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है हमारे इस चैप्टर का जो आपको पढ़ लेना है। एक तो वीएसईपीआर थ्योरी के सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। डेफिनेशंस पूरे चैप्टर में कहीं भी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह की जो डेफिनेशंस हैं, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन, एक्सेप्शंस हैं, ये सब चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द चैप्टर। तो वीएसईपीआर थ्योरी तो आपकी 2 से 3 मार्क्स में लॉन्ग आंसर में भी आ सकती है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकती है। और इसके अलावा जो शेप्स दी हुई है, टेबल दी हुई है शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, जो वीएसईपीआर थ्योरी से एक्सप्लेन करके बनाई गई है विद लोन पेयर एंड विदाउट लोन पेयर, वो जरूर अच्छे से दोनों पेज बढ़िया से याद कर लेना। आपको 100 मतलब ये इस बार का ही नहीं, मैं आपको 12th के लिए भी बेस बता रही हूँ कि 12th के लिए भी वो स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में गहराई में बैठे होने चाहिए। ठीक है। डायपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट, उस पर रीजनिंग क्वेश्चन तो आपको पता है आते ही हैं, तो डायपोल मोमेंट को रिवाइज कर लो बढ़िया सा। हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली चीजें जो हैं वो मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगी। वैसे आप एक बार तो सारा चैप्टर रिवाइज करोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ उसमें। एंड एमओ थ्योरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिस पर क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आउटलाइन में दे दी है। इनको एक बार रिवाइज करके देन क्वेश्चंस अप्लाई करोगे तो श्योरिटी है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स के मैं छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी बताती हूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं इस चैप्टर में। जैसे कि वेरी शॉर्ट आंसर में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि N2 प्लस N2 माइनस जो है वो इनमें से किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। और यदि 2 मार्क्स में आ गया तो यहाँ क्यों भी लग जाएगा। यदि 1 मार्क्स में आ रहा है तो सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि इसे अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या किसकी है। और यदि रीजन दे दिया तो 2 मार्क्स तक क्वेश्चन जा सकता है ये। ऐसे ही C2 माइनस C2 प्लस या माइनस जो भी स्पेशीज एक दे दे, तो उसमें इनकी बॉन्ड लेंथ कैसे वैरी करेगी इन स्पेशीज की, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी किसकी ज्यादा होगी, वो आपको उसी के बॉन्ड ऑर्डर से आपको पता चलेगा। तो मीन्स बॉन्ड ऑर्डर से वेरी शॉर्ट आंसर से लेकर लॉन्ग आंसर तक पूरा इंपॉर्टेंट है वो आ सकता है। डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ HNO3 का क्वेश्चन दिया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो जनरल है वो तो करना ही है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये सब पता होने चाहिए। उसी के बेस पर एक्सेप्शनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर रखिएगा एनुअल एग्जाम के लिए। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ये सब डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। 1 1 मार्क्स में इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी के बेस पर उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो ये इस टाइप का मैंने थोड़ा आपको आउटलुक दे दिया कि वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स के इस टाइप के बनते हैं, बन सकते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है कि कोई एग्जाम्पल बताइए जो ऑक्टेट रूल का क्या सिग्निफिकेंस है या उसका कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तो वो बताइए। तो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ ये चेंज हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिए कि जहां पर ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता हो।
रीजन बताना है आपको। H2 पॉजिटिव आयंस और ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, जबकि H2 माइनस में भी एक इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और H2 पॉजिटिव में भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है। दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद भी H2 पॉजिटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है H2 माइनस की। तो क्योंकि H2 पॉजिटिव में और इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन पर। क्योंकि H2 पॉजिटिव में रिपल्शंस नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पर H2 माइनस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम होने के बाद भी H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। अमोनिया में डायपोल मूवमेंट ज्यादा, वाई अमोनिया हैज डायपोल मूवमेंट हायर देन द NF3, बोथ आर पिरामिड, जबकि दोनों की शेप जो है वो पिरामिड है, सेम है, फिर भी अमोनिया का डायपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अमोनिया में ज्यादा है, H ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसकी नेगेटिविटी बहुत कम होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगी। जितना ज्यादा दो एटम के बीच में नेचर का डिफरेंस होगा, नेगेटिव पावर का डिफरेंस होगा, उतना उसमें पोलर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा डेवलप होगा 100%। NF3 में नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दैट्स वाई यहाँ डाइपोल मूवमेंट भी कम हो जाता है, जबकि शेप दोनों की सेम रहती है पिरामिड में। डायपोल मूवमेंट पर ही कुछ क्वेश्चंस और भी रिवाइज रखिएगा, जैसे कि बोरोन बेरिलियम डाइफ्लोराइड का डायपोल मूवमेंट कम क्यों होता है, जीरो क्यों होता है, रीजन क्या है? लीनियर शेप होने की वजह से जीरो हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर है, SO2 की बेंट है शेप, रीजन बताइए। तो यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर नहीं होता, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड। यहाँ रिपल्शन दोनों साइड अपोजिट इक्वल होता है, दैट्स वाई यहाँ पर शेप आ जाती है लीनियर। सल्फर में दोनों साइड, सल्फर के पास क्योंकि लोन पेयर है एक्स्ट्रा, दैट्स वाई उसकी शेप जो है वो लीनियर की बजाय बेंड हो जाती है, उसके ज्यादा रिपल्शन अप्लाई होता है लोन पेयर से। ठीक है, तो इस टाइप के डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस पर बेस्ड एग्जांपल कुछ भी उठा लो, आपका आंसर आपको मतलब उसका जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो किसी भी फ्रेम में हो सकता है, लेकिन डायपोल मूवमेंट से रीजनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखिएगा। ऐसे ही यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी है बहुत अच्छा कि वाटर जो है वो बेंड शेप में क्यों आता है, तो लगभग वही आंसर है जो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के लिए दिया था कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर पर ज्यादा रिपल्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो शेप बिगड़ कर क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड है कि एस बॉन्डिंग कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप में हो सकती है, जैसे सिग्मा बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, या एस ऑर्बिट किस किस टाइप की बॉन्डिंग कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड से रिलेट हो रहा है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से। हाइब्रिडाइजेशन में व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, करेक्टरिस्टिक्स बताइए, एंड उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ कैसे। ये सब तो एक बार रीडिंग करने वाला पार्ट है कि वो सब थियोरिटिकल पार्ट आपको आना चाहिए, एक बार पढ़ लेना उसे, लेकिन प्रैक्टिस में रखना। sp sp2 sp3 या डी sp3d sp3d2, यहाँ पर तीन लिखे हैं, पांच तरीके आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, उन पांचों टाइप के एग्जाम्पल्स के साथ उनका सारा डिटेलिंग आप प्रैक्टिस में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, करेक्टरिस्टिक क्या है, ये थ्योरी की बातें हैं, वो आपको एक बार रिवाइज करोगे लर्न हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है उनके एग्जाम्पल्स की, जो कि 100% क्वेश्चन जिससे मिलने ही वाला है। लास्ट आ जाते हैं हम कि भाई शेप वगैरह की बातें भी हमने करी, उनमें हम बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन वगैरह भी आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर H2O सारे हाइड्राइड दे दिए हैं हमने 16 ग्रुप के, H2O H2S H2Se H2Te, बॉन्ड एंगल जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जा रहा है, शेप जबकि सबकी सेम बैंड शेप है। तो क्योंकि टेलुरियम का साइज बहुत बड़ा होता है और H2O में O का साइज सबसे छोटा है, तो जितना छोटा होगा उतने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगे,
एंड वहां पर शेप पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड बेंट शेप में भी एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप से रीजंस समझने की कोशिश करिए इस टाइम। ये टाइम ऐसा है जब आपको 12th से कनेक्ट होना है, 11th को 12th में जाना है। तो आपको अब रट्टा नहीं मानना है चीजों को, आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि जो बेसिक चीजें हैं उसमें शेप चेंज क्यों होती है, क्या थ्योरी है उसके पीछे, रिपल्शंस क्या क्यों हो रहे हैं, साइज छोटा और बड़ा होने पर रिपल्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए। और बाकी तो एलसीओ मेथड बॉन्ड बॉन्ड का जो आपका एमओ थ्योरी है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही आपको, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप से फ्रेम हो जाए कि बेरिलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, या ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता। ये सब चीजें बेसिक चीजें जो आपको लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है। तो चैप्टर को समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए आपको, ना कि याद करने में। हाँ, याद करने से चीजें शुरू होती हैं, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक चीजें शुरू नहीं होंगी। वो आई थिंक आप हाफ ईयरली तक याद करे ही होंगे। अब वो टाइम है कि आपको लर्निंग के साथ साथ उसको एप्लीकेशन और उसके यूजेस पर भी जाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग पर भी जाना है। तो ये चीजें समझिए, इनको रीजंस इनके क्लियर करिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वहां पर लिख तो सकते हैं एटलीस्ट। तो डीएसएल क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप और डीएसएल क्लासेस का 11th एंड 12th की टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, आपने आई थिंक ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड वहां पर आप अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो, कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड ये अनअकैडमी जो है वो आपका एक रिवीजन का जो है मैराथन भी लेके आया है दोबारा। स्पेशली आप ये शेयर करिएगा 10th एंड 12th क्लास से। आप क्योंकि 12th में ही आने वाले, तो आपके सीनियर्स होंगे आपके 12th में, उनसे आप शेयर कर सकते हो, 10th क्लास को बता सकते हो जो आपसे जूनियर है, आपके पीछे आ रहे हैं। तो 10th एंड 12th दोनों के लिए है ये। और रिवीजन का मैराथन होने वाला है 21 फरवरी को 10 बजे और 8:30 बजे। 10 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगा, और ये इसका स्केड्यूल है। क्लास 10th का ये रहेगा, और क्लास 12th में साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी तीनों का ये स्केड्यूल रहेगा। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा रिवीजन ये पार्ट, और 8:30 बजे तक चलेगा। तो जरूर शेयर करिएगा दूसरे बच्चों के साथ भी, और आपके घर में भी जो भी है उनके साथ शेयर करिए, 10th में है ये, 12th में है। और ये जो भी विनर होगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होगा, और ये एनरोलमेंट यहाँ पर फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। और जो भी इसका विनर होगा उसे अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, वो तरीका आपका सेम है कि डाउनलोड करनी है ऐप अन अकेडमी की, लिंक से ज्वाइन करना है, और गोल सेलेक्ट करना है अन अकेडमी पर रिवाइज अथन। ठीक है, ये गोल है। एंड देन इनवाइट कोड वहां जरूर डालना है जो कि है डीएसएल क्लासेस, तभी आप अनलॉक कर पाएंगे, अदरवाइज अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, उसका ब्रीफिंग करूंगी मैं लेसन की, और फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन। और अब हम रेगुलर मिलते रहेंगे।